हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू स्विंग ट्रेडिंग वीडियो। सो आज के वीडियो में हम थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि जो लास्ट वीक हमने यहाँ पे चार्ट्स डिस्कस करे थे वो किस तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं आगे चल के। एंड उसके बाद हम लोग दो यहाँ पे चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो अभी काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। नाउ लास्ट वीक हमने डिस्कस करा था एंजल वन को और ई पैक प्री फेब को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप बाद में जाके चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं सीधे निफ्टी के एनालिसिस पे, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे अपने आने वाले दो चार्ट्स के ऊपर जो कि इस समय के हिसाब से एक इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट दे रहे हैं। सो हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर एंड यहाँ पे बहुत एक सिंपल और शॉर्ट सा एनालिसिस रहेगा। अगर आप लोग देखोगे ना तो अभी तक ये गैप नंबर 2 पूरा फिल नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट निफ्टी ने अपनी पूरी कोशिश करी है कि यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाया जाए। अब यहाँ पे द थिंग इज कि ठीक है, यहाँ पे हमें आज एक गैप अप देखने को मिल गया, 1% निफ्टी भी ऊपर चला गया, हम लोग खुश भी होंगे, अपना पोर्टफोलियो भी ऊपर होगा। बट द प्रॉब्लम इज कि अगेन यहाँ पे क्या करा मार्केट में, लास्ट क्लोजिंग कहाँ पे थी, यहाँ पे, और अभी की क्लोजिंग कहाँ पे है, यहाँ पे, जो कि अभी क्लोज हुआ नहीं है, मार्केट इज स्टिल रनिंग। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और इतना बड़ा गैप छूट गया है। एंड गाइज, अगर आप लोग कैंडल के बारे में नहीं समझते हो, बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल नहीं समझते हो, देन प्लीज जाके चेकआउट करो। अभी अभी एक जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है उसका सेकंड एपिसोड मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। अब जाके वहां पे कैंडल स्टिक के बारे में हर एक चीज समझ सकते हो। नाउ अगर हम निफ्टी में देखें, एक गैप यार वापस से यहाँ पे फिर से आ चुका है। एक गैप यहाँ पे ऑलरेडी था, तो ये हमारा कौन सा गैप था, जो कि रेजिस्टेंस साइड पे था। तो अब यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो इसी गैप से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा, बट द थिंग इज हमें पता है ये निफ्टी है और निफ्टी में गैप्स ज्यादातर फिल होते हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पे कि मार्केट ऊपर जाए, इस गैप को फिल करे और वापस से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे अपने इस गैप को फिल करता हुआ। अब ये आपको थोड़ा बहुत सुनने में बेरिश लगेगा और मैं क्यों हूं यहाँ पे बेरिश वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखोगे ना, अभी भी निफ्टी का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे हमारा हाई बना, अगेन लो, फिर हमारा हाई बना प्रीवियस हाई के नीचे, उसके बाद जो लो बना प्रीवियस लो के नीचे। अभी जो यहाँ पे हाई बन रहा है उसके भी चांसेस हैं कि ये हमारा प्रीवियस हाई के नीचे बनेगा और जो नया लो हमारा लगेगा वो हो सकता है कि फाइनली जाके निफ्टी इस पूरे गैप को कंप्लीट करे। अब ये तो हमें टेक्निकल बेसिस पे समझ में आ गया कि मैं क्यों यहाँ पे बेरिश हूं, और मैं तब तक बेरिश हूं जब तक हमारा ये रेजिस्टेंस नंबर 1 पूरा का पूरा अपसाइड पे ब्रेक नहीं हो जाता। अब जरा सी हम लोग बात करते हैं मैक्रो की कि एक्चुअली में ऐसा क्यों है कि मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। सेम प्रॉब्लम अभी तक हमारी बनी हुई है, विच इज ईरान और यूएस का वॉर। जब तक इस वॉर में कुछ आगे चल के नहीं निकलेगा तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से बस सीधे ऑल टाइम हाई लगाना शुरू कर देगा। आप खुद सोचो कि पेट्रोल की कितना इशू हो रहा है इस समय। आप खुद देखो कि प्राइसेस कितने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं हर एक चीज के। आप में से जो लोग डाइट कोक पीते होंगे, आई थिंक उनको भी पता होगा कि डाइट कोक के प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, राइट। तो हर एक चीज में आपको यही चीज देखने को मिलने वाली है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा हर्ट होगा, और मिडिल क्लास ही सबसे बड़ी क्लास है इस इंडिया की, जो सबसे ज्यादा स्पेंड भी करते हैं, जो सबसे ज्यादा बेचारे टैक्सेस भी पे करते हैं। तो अगर उन्हीं के साथ इन्फ्लेशन ऐसा करेगा तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स भी आपको थोड़े बहुत खराब होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड यही चीज आगने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है, जो कि अभी भी हमें रिजल्ट्स में देखने को मिल रही है। तो यहाँ से मेरा कोई व्यू इतना ज्यादा अल्ट्रा बेरिश नहीं है कि यहाँ से तो बस निफ्टी नीचे ही चला जाएगा। द ओनली थिंग इज, जो यहाँ पे हमें एक न्यूज चाहिए, वो एक न्यूज यही है कि किस दिन हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है और बस वहां से सब कुछ सही होने लगेगा। ये आप मत सोचना कि जब वो खुलेगा उसके 3 महीने बाद यहाँ पे जब ऑयल आएगा उसके बाद सब चीजें सही होंगी, ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग इंजन की तरह काम करता है। तो जैसे ही वहां पे न्यूज आएगी मार्केट ऊपर भागना शुरू कर देगा एंड उसके बाद शायद आप ना पकड़ पाओ मार्केट को। तो अभी मार्केट में बने रहना, मतलब मार्केट को स्टडी करते रहना, देखते रहना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सो दिस इज एंजल वन, राइट। अब यहाँ पे आप देखो एंजल वन ने क्या करा है। हमने लास्ट टाइम ये पूरा का पूरा एनालिसिस करा था एंड यहाँ पे हमने एंजल वन को डिस्कस करा था। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे था एंजल वन, और यही चीज हमने बोली थी कि ये रीटेस्ट जोन है और यहाँ से जो सीधे सीधे आसपास के टारगेट्स बन सकते हैं वो रेजिस्टेंस के बन सकते हैं। एंड उसके बाद एक और जो हमारा रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक हो चुका है। अगर हम यहाँ से देखें तो मैं आपको अगेन कोई परसेंटेज एकदम क्लियर तो नहीं बताना चाहता, बट स्टिल 300 से 350 के आसपास स्टॉक चला गया है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा मूव है, इवन दो मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ है, राइट। बट ये स्टॉक क्यों चला, अगर ये आपको जानना है तो आप जाके देख सकते हो। अगेन ये वाला वीडियो जो कि स्विंग ट्रेडिंग वीडियो है, मैं यहाँ पे एक बार कहीं पिन कर दूंगा, आप ऊपर जाके उस पर क्लिक करके समझ सकते हो कि हमारा ओवरऑल एनालिसिस क्या था। एंड ये एक वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस मैं इसको बोल सकता हूँ अपना। बेस्ट नहीं, आई एम सॉरी, बेस्ट तो आप लोग डिसाइड करोगे। ये मेरा एक फेवरेट एनालिसिस था और इसको मैंने काफी टाइम लेके समझाया भी था। देन ई पैक में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जिस ब्रेकआउट का हमें वेट था वो ब्रेकआउट आया नहीं है, तो अभी कुछ ज्यादा खास है नहीं उस चार्ट पे देखने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने न्यू स्टॉक्स के ऊपर।
ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने पहले चार्ट के ऊपर एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो दोनों स्टॉक्स होने वाले हैं ना, एक हमारा रिवर्सल वाला ट्रेड रहेगा, एक हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाला ट्रेड रहेगा। अगेन ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो इन स्टॉक्स में हो रहा है वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे चीजें दिखाने वाला हूँ। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टॉक के साथ, विच इज सांदाहर टेक्नोलॉजीज। एंड यहाँ पे अभी अभी रिजल्ट्स आए इस कंपनी के, बट मैं आपको इससे भी पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक में हुआ क्या था। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से ना। ये 2019 के पहले का इसका रेजिस्टेंस था 425 का। इतना पुराना रेजिस्टेंस ब्रेक कब करा स्टॉक ने 2023 में, एंड यहीं पे 425 के आसपास ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने प्रॉपर ऊपर जाके 20% ऊपर जाके नीचे रीटेस्ट करा। ओके, तो ये चीज काफी ध्यान देने वाली है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूं। ये था ब्रेकआउट, ये था रीटेस्ट। यहाँ ब्रेकआउट लेवल से 20% ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने नीचे रीटेस्ट करा है, एंड देन ये 420 से स्टॉक जो इस समय जिस प्राइस पे चल रहा है वो है 700 का। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा स्टॉक ने ये मूव दिया, एंड इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाया स्टॉक ने। आई थिंक ये 2024 की अगर आप जनवरी देखोगे और उसके बाद आप 2024 का अगस्त देखोगे तो क्लोज टू 7 मंथ्स में स्टॉक आपका 425 से 660 670 तक चला गया, राइट। अब आती है मजेदार बात, आगे क्या हो रहा है। ये मैं आपको क्यों इतना पास्ट का बता रहा था। तो जैसे ही आप थोड़ा आगे आके देखोगे, अभी स्टॉक में एग्जैक्टली वही काम हुआ है। तो ये पुराना रेजिस्टेंस हम यहां से एक बार क्या काम करते हैं, इसको हटाते हैं, और अभी ये जो फ्रेश हमारा रेजिस्टेंस था 660 रुपीज का, स्टॉक ने ये बनाया था सितंबर 2024 में, जब हमारा ओवरऑल मार्केट नीचे गिरा था। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे, फाइनली स्टॉक ने अब ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि हमारा जून 2026 चल रहा है। तो क्लोज टू क्लोज कम से कम 2.25 साल यहाँ पे हो चुके हैं, तब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। प्लस अगर आप देखो कि क्यों मैं यहाँ पे आपको ये स्टॉक के बारे में बता रहा हूं, अगर हम यहाँ पे एक बार सांधार को सर्च करेंगे, राइट, तो ये आता है हमारा सांधार टेक्नोलॉजीज, एंड ये आज ही 16% अप है, इसने ब्रेकआउट दिया। अगर आप क्वार्टर के रिजल्ट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से आपको 20% के ऊपर की सेल्स ग्रोथ पोस्ट कर रही है। नाउ अभी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं देखने में। अगेन मैंने इसको फंडामेंटली उतना ज्यादा स्टडी नहीं करा है, ये मेरे आंखों में सिर्फ इस वजह से आया क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे थे, इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी करा था, एंड यहाँ पे जो चार्ट का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो भी काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब अगेन मैं आपको ये चीज बता दूं कि यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरी फेवरेट कंपनी हो गई, मैं तो इसे जाके बाई करने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है अभी तक एटलीस्ट, राइट। तो ये था स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस। अब यहाँ पे हम दो चीजें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो डिस्कस करते हैं। पहला तो ये कि ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, 16% अप है ऑलरेडी स्टॉक। अगर लेट से यहां पे कोई भी इंसान एंट्री करता है तो उसका स्टॉप लॉस जो आएगा वो कम से कम आपका 16% प्लस आएगा। ओके, क्योंकि स्टॉक ने आई थिंक जो हाई मारा है वो 20% का है। तो अगर आप ये पूरा इसकी ये कैंडल को एसएल मान के चलते हो, इसका लोअर पार्ट अगर आप एसएल मान के चलते हो, तो ये आपका 20% के आसपास का एसएल आएगा, विच इज अ ह्यूज एसएल। बिकॉज अगर हम यहाँ पे टारगेट देखें तो हम फिबोनाची से यहाँ पे एक बार सेफ टारगेट्स की लिमिट देखते हैं। अगेन एक सेकेंड। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑल टाइम हाई से बॉटम तक अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो हमारा टारगेट आता है कहीं ना कहीं 920 के आसपास का। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस कैंडल के हाई पे लेट्स से यहाँ पे हम लोग अपना कर्सर रखते हैं तो ये 25% के टारगेट्स हैं, और अगर हम इस कैंडल का लो देखेंगे तो वो हमारा कहीं ना कहीं 15% के आसपास आता है। तो यस, 15% का एसएल, 25% का टारगेट, विच इज नॉट दैट बैड, बट स्टिल ये कैंडल ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है। आई एम नॉट सेइंग कि ब्रेकआउट कैंडल में बाई करना गलत होता है कि नहीं, बट द थिंग इज कि हमने अभी ये चीज देखी थी कि स्टॉक 20% ऊपर जाके वापस से रिटेस्ट करके आया था, एंड उसके बाद स्टॉक लिटरली 50% ऊपर का रनअप दिखाया था। तो अगर यही चीज यहाँ पे दोबारा होती है तो मैं इस स्टॉक को ऑफकोर्स अपनी वॉच लिस्ट में रखना पसंद करूंगा। नाउ इसी टाइप से आपको ब्रेकआउट्स फाइंड करने हैं। जिस स्टॉक में आपको दिख रहा हो कि ब्रेकआउट्स काम नहीं कर रहे हैं तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। जिन स्टॉक्स में सारा काम ही आपका ब्रेकआउट पे चल रहा है तो उन स्टॉक्स को जरूर अपनी वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हो। नाउ हम एक काम करते हैं, अपने सेकंड स्टॉक पे चलते हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट उससे पहले अगेन मैं उसके भी फंडामेंटल्स आपको थोड़े से दिखाना चाहूंगा। नाउ ये हमारा रिवर्सल का ट्रेड रहेगा, विच इज प्रिंस पाइप्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो कंपनी की आप सेल्स का नंबर देखो एक बार, ये कब से नेगेटिव में आपको दिख रहा है, मार्च 2023। 3 साल से ये कंपनी ने कुछ भी परफॉर्म नहीं करा है, एंड थैंक्स टू दैट हमारा स्टॉक पिछले 3 साल में कितने पे चल रहा था, 730 पे, और आज ये स्टॉक 300 रुपए के भी नीचे पड़ा है। मोर देन 60% का फॉल आ चुका है स्टॉक में। तो क्या ये स्टॉक बेकार हो जाता है? आई डोंट नो, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको फंडामेंटल ज्यादा इन डेप्थ नहीं बताने वाला हूँ, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको ट्रेड करना है विद फंडामेंटल्स तो एक तरीके से आप इन्वेस्ट ही करने जा रहे हो, राइट। और इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो आई वांट कि आप लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज में करो, ऐसे में नहीं जिन्होंने अभी अभी जस्ट कुछ शो करना शुरू करा है। तो ये हमारा प्रिंस पाइप्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो पिछले 18 क्वार्टर्स में कंपनी ने एक भी पॉजिटिव ग्रोथ पोस्ट नहीं करी थी ढंग की, और इस बार सीधे 18% की ग्रोथ पोस्ट करी है कंपनी ने। तो क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये वन टाइम है, ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप डॉक्यूमेंट्स में आओगे तो आपको पीपीटी दिखेगी, इनका कॉन्फ्रेंस कॉल अगर आया होगा वो दिखेगा, उसको आप पढ़ोगे और उससे आप समझ पाओगे। बट जो मुझे टेक्निकल्स पे दिख रहा है वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ओके, सो हम क्या काम करते हैं, एक बार चलते हैं प्रिंस पाइप के चार्ट्स के ऊपर, चार्ट के ऊपर। सो दिस इज प्रिंस पाइप। अगर आप देखोगे ना तो स्टॉक लिटरली एकदम बॉटम पे आ चुका है। ये था इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि आगे चल के इसका सपोर्ट बना, एंड एग्जैक्टली अभी स्टॉक उसी सपोर्ट के ऊपर आके यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अभी तो आपको छोटा सा दिख रहा होगा, अभी जब मैं जूम इन करूंगा तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा अच्छा ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिखा रहा है। ओके, नाउ ये चार्ट्स को लेके एक मेरा प्यार है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हाँ यहाँ पे सब कुछ एकदम बढ़िया और बस हमें घुस जाना है, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज कि जब मुझे चार्ट पे बहुत प्यारे पैटर्न्स दिखते हैं, बहुत प्यारा टेक्निकल एनालिसिस होता हुआ दिखता है, तो बस मेरा मन कर जाता है आपको अच्छे से बताने का। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये वीकली चार्ट पे आपको एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। अगर हम जैसे ही डेली चार्ट पे आएंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एकदम पिक्चर परफेक्ट काइंड ऑफ थिंग। नाउ अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म कर देता है तो ये एक रिवर्सल कैंडिडेट की कैटेगरी में शामिल हो सकता है, एंड ये अगेन मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट बन जाएगा। क्योंकि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मेजर जो आपके रेजिस्टेंस दिखते हैं वो 350 के आसपास का दिखता है। करेंटली स्टॉक चल रहा है 280 के आसपास, तो यहाँ पे हमें थोड़ा रूम मिल जाता है अच्छा खासा। एंड अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो अभी तो वो करना पॉसिबल नहीं, बिकॉज स्टॉक ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। बट अगर यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल बन जाती है तो मेरा प्रीवियस स्विंग लो, मेरा एसएल यहाँ पे बन सकता है। नाउ मैं आपको लास्ट टाइम ये चीज बोल रहा हूँ कि प्लीज इन दोनों स्टॉक्स को आपको किसी भी तरीके से बाइंग रिकमेंडेशन नहीं लेनी है। अगर आप रिकमेंडेशन लेना चाहते हो मुझसे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है उसके लिए। जैसे ही सारी चीजें सेटअप हो जाती हैं मैं आप लोगों के सामने हर एक डिटेल ला के रख दूंगा, उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकोगे और आप फाइनली बाइंग सेलिंग कॉल्स भी ले पाओगे। बट फिलहाल के लिए आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग सीखो जितना ज्यादा सीख सकते हो। मैं आपके लिए कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूं, 2 क्लासेस उसमें आ चुकी हैं। आई होप आपने वो दोनों सेशंस देख लिए होंगे। नाउ अगर हम यहां पे बात करें तो ये हमारे 2 स्टॉक्स थे जिनको हमने आज डिस्कस करा। हमने एंजल 1 को भी वापस से डिस्कस करा कि उसमें किस तरीके से मूव आया, क्या उसका एनालिसिस था। हमने निफ्टी को भी डिस्कस करा। और अब मैं आपसे बस एक चीज चाहता हूं कि आप इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करो एंड जो भी हो रहा है उसे मॉनिटर करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाओ और आपको बाई करना ही करना है, बट एटलीस्ट अगर आप सीखना चाहते हो तो ये स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट होने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आया हो, एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वो आपके लिए ओपन रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।